बीएसपी का जो प्रशासन रहा है, मैं मतलब कि उसके जो विरोधी पार्टी के जो लोग होते हैं, बसपा या कांग्रेस और अदर सपा के और भी जो लोग होते हैं, वो बीएसपी के जो प्रशासन के वो भी तारीफ करते हैं कि बीएसपी का जो प्रशासन था उस टाइम पे, जो गुंडे बदमाश जो लोग थे वो बिल में घुसे रहते थे, बिल में वो बाहर निकलने का काम नहीं करते थे और वो डरे, मतलब उनको अंदर ही रहना पड़ता था। ऐसे जैसे वो राजा भैया का नाम सुना ही होगा। हाँ, लोग डरते थे कि मगरमच्छ पालता है, लोगों को खुआ, मतलब कि मगरमच्छ को खाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन उसको भी मायावती ने जेल के अंदर डाल दिया था। देखिए, जो मायावती जी की बात है, उस सबसे अच्छी बात मायावती जी की है कि वो कानूनी तौर पे कार्य करती है और जो है कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं। उसके लिए चाहे भाई है, चाहे वो कोई भी है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए वो जो है उसे सज़ा देने का कार्य करती है और उसी तरह का बर्ताव करती है जिस तरह का की व्यक्ति है। उसके लिए कोई नहीं, चाहे उसका मंत्री भी क्यों ना हो, अगर वो चाहे पार्टी विरोधी कार्य करेगा या जंगल राज चलाने का कार्य करेगा तो उसको बख्शने की नहीं। और ये हमने देखा भी है कि मायावती सबसे बेस्ट जो है लीडर है। मैं सच्चाई बताऊँ आपको, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीएसपी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है ना, उससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं लगती मुझे। तो आपको मतलब बहुजन समाज पार्टी में क्या अच्छा लगता है, मतलब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है? देखिए, एक तो वो जो है ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सच्चाई बात यह है कि वो जो करती है वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है। जैसे भाई हमारा स्वास्थ्य विभाग की बात करूं मैं या शिक्षा की बात करूं, शिक्षा सस्ती करती है और शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और कहूं तो बहुत सारे डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज और जी मेडिकल कॉलेज, ये किसकी देन है बताओ? कांग्रेस ने जो बनवाए थे वो बनवाए। उसके बाद जो तरक्की लेकर आई है ना, वो बहन कुमारी मायावती जी लेकर आई है। और अगर मैं सर्वजन हिताय की बात करूं, अब मेडिकल कॉलेज में किसी एससी का बच्चा तो पढ़ने का नहीं कि केवल एससी का बच्चा पढ़ेगा, उसमें सभी समाज के बच्चे पढ़ेंगे। और जब सभी समाज के बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जो जैसे 2007 में पूर्ण सत्ता में आई थी, तो उन्होंने जो काम किए थे, जैसे आपने भी बताया कि मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने खुलवाई थी, तो उन्होंने तहसीलें भी बनवाई थी कई सारी, और प्राइमरी स्कूल लगभग हज़ारों की संख्या में प्राइमरी, हाँ 5,000 समथिंग उन्होंने जो थे प्राइमरी स्कूल बनवाए थे और इंटर कॉलेज बनवाए थे। और कई सारे विद्यालय थे ऐसे जो आवासीय विद्यालय, जो उनके रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सारी उन स्कूलों के अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही क्या है कि अभी उसी टाइम पे जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं वो दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए। और बहन मायावती जी के जो शासनकाल के अंदर उन्होंने कई ऐसे कोचिंग सेंटर खोले, जैसे लखनऊ के अंदर भागीदारी भवन हो गया, हाँ, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ पाते थे, आराम से सुविधा मिलती थी। और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो वहीं पे कोचिंग सेंटरों के अंदर होती है। हापुड़ के अंदर ऐसा है, और इलाहाबाद के अंदर भी है, वाराणसी के अंदर है, अलीगढ़ के अंदर है। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी उसका एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा? सही, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरा क्लियर हुआ था। अलीगढ़ का था, मैं अलीगढ़ वहाँ पे गया एडमिशन के लिए। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे एक कुछ प्रॉब्लम घर की वजह से मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं करवा पाया, वहाँ रह नहीं पाया। लेकिन मैंने भी वहाँ पे वो देखा था, एग्ज़ाम भी दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में, जो जिन लोगों को मौका मिल रहा है और वो सिविल सर्विस में जा भी रहे हैं, पढ़ कर के लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देन है मतलब बीएसपी की। और जो कई सारी जो तहसीलें बनाई है बीएसपी के कार्यकाल में, अब उनमें देखो कितने लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। एक तहसील में मान लीजिए कि वकील बैठे हैं, एक कास्ट के थोड़ा ही ना बैठे हैं, सभी बैठे अब हैं, हर सोसाइटी के लोग बैठे हैं तहसील के अंदर। जब नई तहसील बनते तो जाहिर सी बात होगी कि वहाँ पर नई वैकेंसियाँ भी होंगी और नए कर्मचारी भी होंगे, तो बेरोजगारी हटेगी। जाहिर सी बात है कि भाई नया कुछ भी वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्नति आती है देश में। और मैं यही कहूँगा कि जो है ना, बीएसपी सबसे बेस्ट सरकार लेकर है सरकार उसकी, और जाहिर सी बात है कि योजनाएं अच्छी। बीएसपी का जो प्रशासन रहा है, मैं मतलब कि उसके जो विरोधी पार्टी के जो लोग होते हैं, बसपा या कांग्रेस और अदर सपा के और भी जो लोग होते हैं, वो बीएसपी के जो प्रशासन के वो भी तारीफ करते हैं कि बीएसपी का जो प्रशासन था उस टाइम पे, जो गुंडे बदमाश जो लोग थे वो बिल में घुसे रहते थे, बिल में वो बाहर निकलने का काम नहीं करते थे और वो डरे, मतलब उनको अंदर ही रहना पड़ता था। ऐसे जैसे वो राजा भैया का नाम सुना ही होगा। लोग डरते थे कि मगरमच्छ पालता है, लोगों को खुआ, मतलब कि मगरमच्छ
को खाने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसको भी मायावती ने जेल के अंदर डाल दिया था। देखिए, जो मायावती जी की बात है, उस सबसे अच्छी बात मायावती जी की है कि वो कानूनी तौर पे कार्य करती है और जो है कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं। उसके लिए चाहे भाई है, चाहे वो कोई भी है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए वो जो है उसे सज़ा देने का कार्य करती है और उसी तरह का बर्ताव करती है। जिस तरह का कि व्यक्ति है उसके लिए कोई नहीं, चाहे उसका मंत्री भी क्यों ना हो, अगर वो चाहे पार्टी विरोधी कार्य करेगा या जंगल राज चलाने का कार्य करेगा तो उसको बख्शने की नहीं। और ये हमने देखा भी है कि मायावती सबसे बेस्ट जो है लीडर है और जाहिर सी बात है कि कानून के साथ में कार्य करती है। ऐसा नहीं है, कानून का उल्लंघन नहीं और ना कानून का उल्लंघन करने वालों की बख्शिश करती है वो। तो बीएसपी का जो कार्यकाल रहा है और इसके बाद में सपा आई और सपा के बाद में यहाँ पे जो भाजपा आई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की जो नीति है वो वादे करती है, बहुत सारे वादे करते, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कितने यहाँ पे आ पाते हैं? देखो मैं बताऊँ, वैसा तो हर आदमी विरोधी मतलब दूसरी पार्टी का जाहिर सी बात है कि विरोधी करता है, लेकिन मैं सच्चे बताऊँ आपको, बहन जी की वो बात थी कि 1 लाख करीब 1 लाख जो भर्ती है सफाई कर्मियों करके गई और ऐसी भर्ती करके गई जहाँ कोई ये नहीं कहने वाला था कि उस पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। 1 मिनट मैं आपको रोकता हूँ। इसमें क्या है, लोगों ने बहुत बड़ा प्रचार किया कि बहन जी ने सफाई कर्मी की भर्ती निकाली। वो उनका जो निगेटिव प्रचार करते थे लोग कि बहन जी ने तो केवल सफाई कर्मी की भर्ती निकाली, उन लोगों को जिस पायदान पे थे वो उसी पायदान पे रख दिया, इनको सफाई कर्मी की भर्तियाँ दे दी। और एक प्रचार जो मीडिया ने उस टाइम पे किया था कि ये हाथी लगा दिए, और बस ये 2 चीज़ें प्रचार की थी। लेकिन उन्होंने कभी ये प्रचार नहीं किया कि इन्होंने 5000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5000 से ज़्यादा। उन्होंने ये प्रचार नहीं किया कि इंटर कॉलेज कितने बनाए हैं, ये प्रचार नहीं किया कि तहसीलें कितनी बनाई है, इतना जो प्रचार विश्वविद्यालय कितने बनाए हैं, वो प्रचार नहीं करते लोग। मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। उसका कारण केवल यही है कि ये जो है मनुवादी लोग हैं, वे विकास नहीं चाहते गरीब आदमियों का। अब सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी ज़्यादातर गरीब आदमी लगे हुए कर पाते थे सो काम को, वैसा तो नहीं। सफाई कर्मी में ये नहीं कि जो लगे हैं, उसमें क्या है, जनरल कास्ट के लोग भी लगे हैं, ब्राह्मण लोग भी लगे हैं, हर कास्ट के लगे हैं, लेकिन वैसा